आप अच्छी तरह जानती हैं इसके किरदार के बारे में। जुआ ये खेलता है, शराब ये पीता है, नशा करता है, आवारा बदमाश लड़कों से इसकी दोस्ती है। कौन सा ऐब है जो इसमें नहीं है? आप मुझे बताइए, आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से करना चाहेंगी जिसके अंदर इतने ऐब? खामोश हो जाओ तुम पहले भी इसे इतना जलील कर चुके हो। तुम यहाँ रिश्ता मांगने आए हो या हमें और जलील करने? रिश्ते में सौदेबाजी तो आप कर रही हैं चाची। मैं और अब्बू तो बहुत इज्जत के साथ बिस्मा का हाथ मांगने आए थे, सौदा करने नहीं। देखो, मशल बुरहान की मंगेतर है, तुम कौन होते हो उसका रिश्ता तोड़ने वाले या इनकार करने वाले? मैं कौन होता हूँ? मेरे घर में रहती है वो, जिम्मेदारी है वो मेरी। वो यतीम है, मिस्कीन है, लेकिन आपा जी ने मरते वक्त मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझसे वादा लिया था कि मैं जिम्मेदार बनूंगा, मुहाफिज बनूंगा उसका, और मैं ये वादा मरते दम तक निभाऊंगा। आप लोगों के अंदर तक कोई खौफ खुदा बाकी नहीं रहा, लेकिन मुझे अपने रब के सामने पेश होने से डर लगता है। हाशिर, हम बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बात बढ़ा रहे हो। चाचा, मैं बात नहीं बढ़ा रहा हूं, आप ये भी तो देखें कि चाची बात क्या कर रही हैं। मैंने बात शुरू नहीं की, इन्होंने की है। अरे मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी तुम्हें आग ही लग गई है? मुझे कोई आग नहीं लगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मशल का इस रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। वाह वाह बेटा वाह, तुम लोग रिश्ता ना दो और हम रिश्ता दे दें, क्यों भला? चाची, मैंने और बिस्मा ने मोहब्बत मशल की वजह से नहीं की, और मैं किसी मासूम बेज़रर को अपनी मोहब्बत पे कुर्बान नहीं होने दूंगा। मैंने कह दिया, अगर मशल और बुरहान का रिश्ता नहीं होगा तो बिस्मा का और तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होगा। नहीं, ये नामुमकिन है। ठीक है, तुम दोनों का रिश्ता भी नामुमकिन है फिर। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, पत्थर पे लकीर समझो। तो ठीक है, आप ये भी पत्थर पर लकीर समझें चाची। मैं मर जाऊंगा लेकिन मशल का रिश्ता बुरहान से नहीं होने दूंगा। बेटा आराम से बात करो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, हक और सच की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से कोई अपनी बेटी का रिश्ता इज्जत से आवारा लड़के से पसंद करेगा? अपना दामाद बनाना पसंद करेगा? नहीं ना। तो फिर मशल इसकी भेंट क्यों चढ़े? इसलिए कि उसके माँ बाप नहीं है, उसके हक में खड़ा होने वाला कोई नहीं है? कुछ तो खुदा का खौफ करें। क्यों कर रही है जुल्म? हम सब ने खुदा के सामने पेश होना है, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? प्लीज आप रिलैक्स करें, हम लोग आराम से बैठ के इस मसले का हल निकालते हैं, वरना कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आराम से ही बात कर रहा हूं अरमान। तुम खुद ही बताओ चाची, ये बात सही कर रही हैं क्या? तुम जानते हो अपने भाई के करतूतों को। तुम चाहोगे कि मशल जैसी बेज़रर मासूम लड़की का रिश्ता इज्जत से आवारा लड़के के साथ हो? नहीं। हाँ हाँ, तुम क्यों भाई का साथ दोगे? जाओ, तुम भी इनके साथ चले जाओ अपने ससुराल। और बात सुने जी, हमने नहीं करना ये रिश्ता विश्ता, जाइए आप लोग। एक सेकंड चाची, आप अबू की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। एक मरतबा फिर सोच लो बैठ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक मरतबा बिस्मा से बात कर लें। आखिर इन दोनों की खुशी और जिंदगी का मामला है। तुम बताओ बेटा। बिस्मा, जवाब दो इनको। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं अब क्या जवाब दूं? मेरे खानदान के हर फर्द के बारे में ये सब कुछ बोलने के बाद, हर किसी की अलग अलग बेइज्जती करने के बाद भी तुम्हें मुझसे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद है आशिर? बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत अपने पांव के नीचे रोन देना? तो ठीक है, मुझे भी तुम या तुम्हारी मोहब्बत अब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी आस पर लेकर आया। क्या मेरी आस पे आए हो? जो तुम साबित करना चाहते थे वो तो मुझे दिख ही गया है, बल्कि शायद बहुत पहले ही दिख जाना चाहिए था। गलती मेरी है, मेरी गलती है। मुझे तुम्हें दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए था। समझ जाना चाहिए था कि तुम चाहते क्या। पर इस बात से फर्क भी क्या पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि हमारे बीच में अब क्या होगा और क्या नहीं?
ये डिसीजन मेरा है आप, और मैं आज सबके सामने तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ती हूँ। मुझे ही नहीं करनी शादी तुमसे, जो बन पाए वो कर लो। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बारह में आएंगे।